हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू हेल्दी किंगडम ऑफिशियल पे। मैं हूं आपका अपना हेल्थ केयर प्रोफेशनल वीरेंद्र कुमार और आज हम जानेंगे कि हेयर लॉस की बीमारी क्या है या बाल झड़ने की बीमारी क्या है या बाल क्यों झड़ता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि 50 से 100 बाल अगर गिर रहा है तो ये नॉर्मल सी बात है। बस इसमें ये खास बात है कि ये 50 से 100 बाल पूरे शरीर के हो सकते हैं, सिर्फ सर अकेले का बात नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं कि बाल जो गिर रहा है वो किन महिलाओं में ज्यादा गिर रहा है। जो महिलाएं उम्र क्रॉस कर चुके हैं या ओल्ड एज हो चुकी हैं उनके भी बाल गिर सकते हैं, जो 40 साल से ऊपर की उम्र की हो गई हैं। या उन महिलाओं के भी बाल गिरने की समस्या आ सकती है जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। तीसरा ये है कि अगर कोई कैंसर के पेशेंट है तो भी बाल झड़ सकता है। आगे देखेंगे कई बार हेयर स्टाइल ऐसा हो जाता है वुमन का जिसकी भी वजह से बाल गिर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा केमिकल ट्रीटमेंट यूज होता है। और लास्ट बात ये है कि अगर मेनोपॉजल वुमन है, इसका मतलब ये है कोई महिला 45 साल की एज क्रॉस कर चुकी है और अब उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नहीं आते हैं, मासिक धर्म नहीं होता है, तो भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मिथ्स क्या है, तो सबसे बड़ा मिथ यही है, मिथ का मतलब भ्रांतियां सबसे बड़ा भ्रांति यही है कि अगर बहुत सारा शैम्पू हम यूज कर रहे हैं तो हमारे बाल झड़ सकते हैं। दूसरा ये सबसे बड़ी मिथ है कि जिसके बाल झड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, मतलब ये है वो इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा हो गया है। एक भ्रांति और है कि अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा है तो परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है, मतलब परमानेंट बाल झड़ सकते हैं। अब देखेंगे कि सिम्टम्स और कॉजेज क्या हैं। कॉजेज का मतलब कारण। तो सबसे पहला यही है कि हेयर स्टाइल कैसी है। अगर हेयर स्टाइल ऐसी है जिसमें बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट हो रहे हैं तो भी परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है, बाल झड़ सकते हैं। दूसरा ये कारण है कि अगर विटामिन की कमी हो गई है तो भी हेयर लॉस हो सकता है। डाइटिंग में कई बार ये देखा गया है कि महिलाएं बहुत सारा वेट लॉस करने के लिए अचानक से डाइटिंग स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और वेट लॉस बहुत तेजी से होता है। ये भी एक वजह हो सकती है हेयर लॉस होने की। ये भी देखा गया है कि कई बार विटामिन ए ज्यादा अगर हो जाता है, हाई डोज हो जाती है, तो भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत सारे ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन है, दवाइयां हैं, जिसकी भी वजह से हेयर लॉस होता है। अगर इमोशनल बैलेंस की बात करें तो अगर स्ट्रेस्ड वुमन है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, तनाव में है, तो भी हेयर लॉस हो सकता है। या बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज करते हैं तो भी हेयर लॉस हो सकता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स वही हैं जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए लिया जाता है। अब इसके टेस्ट और डायग्नोसिस क्या है, तो सबसे पहला डायग्नोसिस यही है कि अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आपके कंघी में बहुत सारे बाल दिखेंगे और आपको लग जाएगा कि बाल झड़ रहे हैं। अगर इसका ब्लड टेस्ट किया जाए तो उसमें 2-3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें विटामिन डी, विटामिन बी, जिंक, आयरन और हार्मोन लेवल्स का टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें थायराइड और सेक्स हार्मोन्स का टेस्ट कर सकते हैं। स्कैल्प एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि हेयर लॉस का क्या कारण है। अब हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है। तो सबसे पहला इलाज यही है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, बहुत ज्यादा तनाव में हैं, तो तनाव को दूर करें। दूसरा ये है कि अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, विटामिन की कमी है, तो विटामिन सप्लीमेंट्स यूज करें और बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो मल्टीविटामिन का यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी विटामिन अवेलेबल हैं, आप दिन में एक बार ले सकते हैं। लगाने की एक बहुत प्रचलित दवाई है जिसका नाम है मिनॉक्सीडिल। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, मिनॉक्सीडिल नाम है। ये 2% और 5% में आती है, कई बार ये 10% में भी आती है। ये बहुत ज्यादा प्रूवन है, रिसर्च में पाया गया है कि ये दवाई से जो हेयर लॉस है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, और अगर हेयर लॉस ज्यादा हो गया है तो बाल दोबारा से आ भी सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है हेयर ट्रांसप्लांट, कि आप हेयर लगवा सकती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिनॉक्सीडिल 2% और 5% में आती है, वो यूज कर लें, वो बहुत ज्यादा सफिशियंट होती है और हेयर लॉस बच सकता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें और अपनों के साथ शेयर भी करते रहें, ताकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को भी आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।